सन 2014 से लगातार कोशिश करने के बाद भी असफलता हाथ लग रही थी। हमारे बड़े बेटे पुत्र ओमकार सिंह सरकारी नौकरी के लिए 2014 से कोशिश कर रहा था। फिर हमारे घर की एक बहन ने बताया शिव महापुराण के बारे में, फिर हमने कथा सुनना प्रारंभ किया, किंतु विश्वास नहीं टिका। फिर वही वाली बात आ गई कि इतनी जल्दी विश्वास नहीं आ सकता। सियोर वाला महाराज पर, कुबरेश्वर धाम पर इतनी जल्दी विश्वास आ जाना कठिन है। जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक विश्वास आएगा नहीं, आएगा ही नहीं। क्या हो सकता है सब? अब 2014 और अभी क्या चल रहा है? जम के बोलो 2025। हमें विश्वास नहीं आया। हमने सोचा इसी पड़ोसन ना जाने कितने कितने महाराजों का बताते रहते हैं, भरोसा। तब पड़ोसन ने कहा आप मेरी बात पर भरोसा मत करो, आप टीवी पर कथा सुनो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते। हमारे बेटे से हमने कहा तू अब की बार एग्जाम दे, बाबा करेगा। बेटे ने फिर एग्जाम दिया, उसका नहीं हुआ। बेटे का मन खराब हुआ कि मम्मी हुआ नहीं। मैंने कहा अब की बार पशुपति व्रत कर, शिव जी के मंदिर में जाकर साफ सफाई कर। मेरे बेटे ने शंकर जी के मंदिर में साफ सफाई करना प्रारंभ कर दिया और साफ सफाई करता, पशुपति व्रत करता। आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना बढ़ा, मेरे बेटे ने अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाया और आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुजी, बाबा थोड़ा नहीं देता, देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा से तो एक बेटे की जॉब मांगी थी सरकारी, पर मेरे बाबा ने मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को प्रणाम करूं। मेरे दोनों बेटों की सरकारी नौकरी लगवा दी और दोनों का बीएसएफ में हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। बधाई हो आपको। एक मिनट, बधाई आपको दोनों का, बधाई। बहुत अच्छा। शिव, 2 बेटों का एक साथ सरकारी नौकरी लगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं राजस्थान के जिला सीकर तारापुर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम रेणु है, पति का नाम जितेंद्र है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं पहले शिव को मानती नहीं थी, मैं कभी भी आपकी कथा नहीं सुनती थी। फिर मेरी मासी ने, दिल्ली में रहती हैं, मासी ने बताया कि सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है, वो कथा तुम जरूर सुना करो, कथा में ही आदि दुख समाप्त हो जाते हैं। मैंने सोचा कथा सुनने से दुख समाप्त हो सकता है क्या? इतने सालों से टीवी चालू करती हूँ, बहुत महाराज आते हैं, पर ऐसा तो कभी नहीं हुआ। फिर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कई उपाय बताए, वो मैंने करे। मैं बहुत तकलीफ में थी, बाबा ने मेरा धीरे धीरे हाथ पकड़े। गुरुजी, विश्वास तो कैसे करती, पर आपकी वाणी से कथा सुनने पर मैंने भरोसा करना प्रारंभ किया। और मेरा बेटा जो कि बोलने में हकलाता था, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया था, पर उसका हकलाना बंद नहीं हुआ था। गुरुदेव, मुझे भी कमर में दर्द था तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। तब मैंने बाबा की कृपा से उन कथा सुनते, उपाय करते, बेलपत्र और जल का उपाय करना प्रारंभ करा। आज मेरे बेटे ने धीरे धीरे हकलाना बंद करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। शिव को नमन करने के लिए आई। एक ही बेटे शिव तत्व। डॉक्टर ने कमर का ऑपरेशन का बोला था, पर बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से ठीक हूं और बच्चे ने भी धीरे धीरे हकलाना बंद कर। शिव तत्व, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता। मंथन में
अमृत निकला है और मंथन के समय पर मोहिनी स्वरूप में भगवान भी है। असुर का ध्यान सुंदरता पर चले गया, स्त्री पर चले गया, सुंदरता में उनकी दृष्टि चली गई, पर भगवान के ये नहीं जाने हैं कि भगवान है, उनकी सुंदरता पे दृष्टि चली गई और अमृत छूट। ऐसे कई लोग हैं संसार में जिनसे शिव महापुराण रूपी अमृत छूट रहा। हमारा निवेदन है, जिंदगी में अगर भगवान आपको इस लायक बनाया है, आपके अड़ोस में, पड़ोस में, धड़ोस में कहीं पर भी किसी को भी तकलीफ होती है, आप उसको एक प्रेरणा दिया करो कि शिव महापुराण की कथा सुनो और शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, दुख कटना प्रारंभ करो। कुबेरेश्वर धाम तो बाद में आना, बाद में, जब मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ ले, जब मेरा बाबा तुमको अच्छा कर दे, जब मेरा बाबा तुमको स्वस्थ कर दे, जब मेरा बाबा आपको अच्छा आनंद सुख प्रदान कर दे, तब कुबेरेश्वर धाम आओ। बाद में, पहले तो बाबा के जहां हो, अपने घर में रहकर, दुकान पर रहकर, ऑफिस में रहकर कथा को सुनना प्रारंभ सुनो और अपने चेहरे पर अपने आनंद के साथ प्रसन्नता रखो, देने वाला हो, खुश रहो। रोकर जिंदगी नहीं, प्रसन्नता में जिंदगी को निकालने का प्रयास। दुख किसकी जिंदगी में नहीं आता, तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती। भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया, तकलीफ किसको नहीं आती, सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो, कभी नहीं। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई, कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई, फिर खुद को तकलीफ आई, फिर खुद को कष्ट आया, फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेबी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना, तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा, सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है, पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा क्यों दुख? असुरों ने, राक्षसों ने सबसे पहले दृष्टि मोहिनी स्वरूप पर, भगवान के सुंदर स्वरूप पर, एक स्त्री पर, स्वरूप पर, एक स्त्री की सुंदरता पर, एक स्त्री की सुंदरता पर उनकी दृष्टि चली, स्त्री की सुंदरता। और अमृत पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अमृत पर नहीं। मेहनत किसके लिए करी थी? स्त्री के लिए कि अमृत के लिए? असुर और देवताओं ने मंथन किसके लिए करा था? अमृत। पर दुनिया की चमक के आगे, स्त्री की सुंदरता के, ये चल नहीं रहे हैं क्या? स्त्री की सुंदरता के आगे, चमक के आगे, वो सुंदरता के आगे, चमक के आगे वो अमृत छूट गया, वो अमृत छूट गया। फिर वो अमृत अमृत नहीं। महाराज, आप और हम भी बस ऐसे ही हैं। थोड़ी सी चमक देखते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं, भगवान का नाम छूट जाता है, भगवान का भजन छूट जाता है, भगवान का मंत्र जाप छूट जाता है, भगवान का नाम जाप छूट जाता है। थोड़ी सी चमक देखी और हमारा ध्यान उधर चले गए, ध्यान दिया। पर शिव महापुराण की कथा सुनने वाले जो श्रोता है ना, हमने देखा है, बड़े बड़े पंडालों में भी देखा और ये ऑनलाइन कथा में यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर भी देखा, पीछे कितना पानी गिर गया,
पीछे के लोग कितने चिल्ला लिए, पीछे के लोग क्या कर गए, पर हमने देखा कि तुम एक भी मुड़ के नहीं देखा पीछे की क्या हो। चल कथा चल रही, श्रवण करना है, क्योंकि आप सब इतने चतुर हो गए हो ना कि आपको मालूम है कि सामने देखना है, बिल्कुल ध्यान लगाकर। तब वो पार्वती जी ने एक बार शिव जी से कहा था, एक बेचारा बहुत दुखी था, तो पार्वती जी बोली इस पे करुणा कर दो ना प्रभु। शिव जी बोले करुणा तो कर दूंगा पर ध्यान तो केंद्रित रखे। पार्वती जी बोली तुम सोने की पोटली बांध कर दे दो इसको, सोने की पोटली में थोड़ा बहुत धन होगा, सोने की पोटली में थोड़ा धन भरा रहेगा तो ये उठा लेगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, काम करता हूँ, ये सोने की पोटली में रास्ते में पटक देता हूँ। जहाँ से वो निकल रहा था वहीं पर सोने की पोटली को शिव जी ने पटक दिया। अब वो इतना चतुर था, वो जाने वाला सोच रहा था कि चलते चलते, उसने थोड़ी दूर पे चलते सोचा रोज तो आंख खोल के चलता था, आज आंख बंद करके चल के देखता। उसने आंख बंद कर ली और पोटली पार कर कर निकल गई। पोटली पार कर कर गई। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा देख तू देख ले, मैं तो तैयारी में बैठा था, बस 2 क्षण में देने वाला हूं और उतनी देर में तो ये भटक गई, उतनी देर में तो मैं तो देने वाला। इसलिए भोले तेरा साथ न छूटे रे, शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ भोले तेरा साथ न छूटे, ओ शंभू तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार ओ भोले तेरा साथ न छूटे। बाबा तेरा साथ नहीं छूटना चाहिए, तेरी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे, तेरी करुणा तेरी दया मुझ पर बनी रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। साथ नहीं छूटे, तेरा तेरी करुणा। शिव असुरों का ध्यान सुंदरता पर चले गया, अमृत छूट गया। आज दुनिया की सुंदरता में लोग फंसे हैं, शिव नाम छूट रहा। किसी ने कहा वहां चल चलो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, वहां से तुम्हें फायदा हो जाएगा। कहीं जाने से फायदा नहीं होगा, फायदा एक ही जगह से होगा, आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से, आपकी लगन से, और आपके घर के पास में जो शिव मंदिर है उस पर एक लोटा जल चढ़ाकर तुम खाओ। अपनी मेहनत करो। नौकरी पर नहीं जाओगे तो कोई तनख्वाह देगा क्या? अरे जम के तो बोलो, तनख्वाह काट लेगा, तनख्वाह नहीं देगा। दुकान पर नहीं जाओगे तो कमाई होगी क्या? नहीं होगी। घर में सोते रहे, दुकान बंद, नौकर उस दुकान को जीन कर चले गए। तुम सोचो कि आटा नहीं उसनूंगी आज मैं, रोटी कोई लाकर दे देगा? अरे जम के तो बोलो नहीं। गाड़ी वाला गाड़ी से वहां छोड़ देगा, पर अंदर आने के लिए तो अपने पांव पे ही चलना पड़ेगा। भगवान कहते हैं जैसे अपने 2 पांव पर तुझे भरोसा है कि मुझे रोड पर बस उतार देगी, चलकर मुझे मंदिर के अंदर जाना है, अपने पांव पर मुझे भरोसा है, उसी तरह 2 चीजें भगवान कहते हैं जैसे 2 पांव पर भरोसा करती है, उसी तरह एक मुझ पर और एक अपने आप पर भरोसा करना तो मंजिल तक पहुंच जाए। एक अपने आप पर और एक शंकर पर भरोसा करो, अपनी मंजिल तक पहुंच सकते। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है
तेरी देव करते वंदना, पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। बाबा सबका कल्याण करा है, मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़? बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में, बैठा हूं बड़ी आशा से तेरे दरबार में। आज क्यों रोए बेटा बाबा तेरे संसार में, आज क्यों रोए बेटी बाबा तेरे संसार में। सबका किया है तूने, सबका किया है तूने, मेरा हे बाबा तूने सबका उद्धार किया है, मेरा भी तो उद्धार कीजिए, उपकार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। बाबा तू करुणा सागर, तू करुणा सागर। हम जानते हैं मेरे शंकर, मेरे शिव, जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी। जब हमारा खुद का शरीर हमें सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी। विचार तो करो, कभी आंख दुखती है, आंख तकलीफ देती है, कभी हाथ दुखे, हाथ तकलीफ दे, कभी घुटना दुखे, घुटना तक। ये तो अपने हैं ना, दूसरे के हों तो चल जा। लोग कहते हैं बहू ने तकलीफ दी, लोग कहते हैं मोहल्ले के लोग गालियां देते हैं, लोग कहते हैं दुनिया के लोग अपशब्द कहते हैं। अपना शरीर अपने को सुख नहीं दे रहा तो दुनिया से क्या आस लगाओगे। जब अपना शरीर अपने सुख नहीं दे सकता तो दुनिया क्या खाक सुख देगी। कभी आँख दुखे, कभी सिर दुखे, कभी भेजा दुखे, कभी कान दुखे, कभी मुंडा दुखे, कुछ पाँव दुखे, कभी कमर दुखे, कभी पीठ दुखे। ये तो अपना है ना, इसको तो नहीं देना चाहिए। तू तो मेरा है रे, तू तो मेरा पाँव है रे, मुझे दुख क्यों दे। मेरी आँख है रे, काय को दुख देता है। मेरा कान है रे, काय को दुख देता है। तू तो समझे नहीं मेरी आज दशा समझता है। तू मेरा सिर है रे, क्यों बार बार दुखता है। तू तो मेरा अपना है ना। जब अपना ही अपने को दुख दे रहा है तो दुनिया नहीं देती क्या। तो दुनिया से क्या आस लगाना। इसलिए एक आस लगा, अपना दुख, अपनी तकलीफ। जैसे एक गोली खाने से सिर बंद हो जाता है तो अपना दुख भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने से समाप्त हो। दूसरों से क्या आस लगा। कई दुनिया के लोग आस लगा के बैठे हैं, बताओ हमारा रिश्तेदार हो क्या हमको गाली दे रहा है, हमारे अपने हो क्या हमारे साथ सेल्फी ली और हमको ही गाली दे रहा है, हमको ही अपशब्द कर। अपने ही गांव का लोग, अपने शहर का लोग अपने को यार अतरा बोल रहा है। जब अपना ही शरीर अपने को निभा रहा तो दूसरे से क्या आस लगाओगे। इसलिए बाबा पर भरोसा करो। हम तो हम तो ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते, सीहोर वाले के भरोसे चलते, काशी वाले उज्जैन वाले के भरोसे चलते, डमरू वाले के भरोसे चलते। अपन बाबा से आस लगा कर बैठो,
मोहिनी पर ध्यान गया, अमृत छूट गया। याद रखना, दुनिया पर ध्यान जाएगा तो अमृत छूट जाएगा। दुनिया के लोग बहुत कहेंगे हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम ऐसा करवाएंगे, वैसा करवाएंगे। नहीं नहीं, हम तो शंकर जी के हो गए, शंकर जी हमारे हो गए। हमें मालूम है बाबा हमारा हाथ पकड़ेगा। थोड़ा समय लग रहा है, दुख कटने में देरी हो सकती है, पर पक्का कहती हूं एक दिन तो मेरा दुख मेरा शंकर काटेगा। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास। फिर कोई कहे हमारे साथ वहां चल चलो, वहां पर ऐसा होता है, वहां पर इतना नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं काय को जाऊं? मैं काय को? क्यों जाऊं? एक पहले कोई गीत था, वो याद नहीं आ रहा हमको, कि मेरा बाबू छेल छबीला में तो नाचूंगी, मेरा बाबू छेल छबीला, और मेहंदी लगा के महापुर सजा के, मेहंदी लगा के महापुर सजा के, मैं तो, अरे बोलो तो, मैं तो नाचूंगी ना, मेरा मतलब ये शब्द याद रखो, मेरा बाबा मेहंदी लगा के नाचू मेरा बाबा। बस ये स्मरण तुम्हारे भीतर रहे कि मेरा बाबा बैठा है और मेरा शंकर भगवान बैठा है, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे डमरू वाले के दरवाजे पर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा बाबा छबीला। झोली भरेगा संकट हरेगा, झोली भरेगा संकट हरेगा, फिर से आऊंगी दर पे आऊंगी, आऊंगी मेरा बाबा छबीला में, मेरा बाबा छबीला में तो नाचूंगी, 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 गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के तो नाचूंगी, 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 मेरा बाबा छबीला में तो नाचूंगी, डमरू वाला छबीला में तो नाचूंगी। झोली भरेगा टुकड़ा हरेगा, झोली भरेगा, झोली भरेगा टुकड़ा हरेगा, झोली भरेगा टुकड़ा हरेगा, मैं तो आऊंगी आऊंगी आऊंगी, मेरा बाबा छबीला में तो नाचूंगी, डमरू वाला छबीला में तो नाचूंगी, भोला बाबा छबीला में तो नाचूंगी, शंभो बाबा छबीला में तो नाचूंगी, मेरा बाबू छबीला में नाचूंगी, मेरा बाबा छबीला में तो नाचूंगी, मेरा बाबा छबीला में तो अपने स्थान पर बैठकर बाबा से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से प्रार्थना कर लो, विनय कर लो, विनती कर लो, बाबा को अपने मन की बात बोल लो और दिल से बाबा को अपने मन का भाव कह लो। भाव झोली भरेगा संकट हरेगा, झोली भरेगा संकट हरेगा,
फिर से आऊंगी, जल्दी आऊंगी और आऊंगी, आऊंगी मेरा बाबा, बाबा को अपने दिल का हाल बाबा से भाव से कहेंगे। सब साथ में बोलना, दिल से प्रार्थना करना, विनय करना, निवेदन करना। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपते भोले बाबा जप तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। असुरों का ध्यान अमृत पर से हट गया और अमृत छूट गया। शिव नाम ना छूटे, जीवन में बड़ा मुश्किल से मिलता है मानव का देह, उसमें भगवान का भजन। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने कराया, सोमनाथ जी का चंद्र की काया के रोग से मुक्त कराया। कार्तिकेय जी को मनाए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार कर कर महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत को दर्शन देकर ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के लिए स्वयं केदारेश्वर बन गए। देखो शिव नाम मिले, ये कथा तो आज पूरी हो जाएगी। फिर 1 तारीख से 7 तारीख तक सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में बड़ा बाजार में कथा होगी, पर वहाँ जगह नहीं है, इसलिए अपने अपने घरों में रहना। वो कथा टीवी पर भी नहीं आती है क्योंकि गादी की कथा है, तो वहीं से होती है। फिर 7 तारीख को वो कथा विराम हो जाएगी। 9 तारीख से 15 तारीख तक 9 सितंबर से 15 सितंबर तक दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक मेडिसिटी ग्राउंड अम्बेश हॉस्पिटल के पास आजाद नगर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा होगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आए। 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी। 17 तारीख से 21 तारीख तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा होगी। स्थान का आपको बाद में वर्णन किया जाएगा, भीलवाड़ा से ही। और 1 सितंबर से ही 7 सितंबर तक हमारे भतीजे श्री पंडित शिवम जी मिश्रा जी की कथा जोबट अलीराजपुर के पास झाबुआ जिला में जो जोबट है, उस जोबट में कथा रहेगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक पंडित शिवम जी मिश्रा भतीजे की कथा वहाँ श्रीमद् भागवत की चलेगी। जो जोबट के वासी हैं वो प्रेम से वहाँ अगाल धर्मशाला में कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। नर नारायण को दर्शन देकर भगवान श्री केदारेश्वर बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के लिए काशी विश्वनाथ, गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकनाथ बन गए। रावण को हाथ से शिवलिंग भूमि पर रखने के लिए वैद्यनाथ बन गए।
दारूक नाम के राक्षस के संहार के लिए नागेश्वर बन गए और राम जी के लिए स्वयं रामेश्वर बन गए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूष्मा के बेटे को जीवित कर कर मेरे बाबा कृष्णेश्वर बन गए। शिव जो भजता है, जैसे भजता है मेरा शंकर भगवान, उसका होते चले जाते। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है। चंचुला अखंड सौभाग्य धारण करती है और मां पार्वती और शिव जी की आराधना कर कर पति लोक हो जाते। भगवान तुमरुका जी ने कहा, बाबा जो इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को इस कलिकाल में जहां पर भी बैठकर श्रवण करे, आप उस पर करुणा करें। शिव जी ने कहा, जब कलिकाल चारों तरफ से घिरा होगा, उस समय पर जब शिव महापुराण की कथा जिस स्थान पर होगी, शिव जी कहते हैं उस स्थान पर मैं बैठकर स्वयं जीव का कल्याण करूंगा, उसके आनंद सुख प्रदान करूंगा। जो जिस कामना को लेकर शिव महापुराण कथा के पंडाल में पहुंचेगा, सुनेगा, बाबा कहते हैं उसके मनवांचित फल की कामना में उसके दरवाजे पर पहुंच कर ऐसी पवित्र ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय बाबा के धाम से चल रही थी, इस पवित्र व्यासपीठ से, जिस व्यासपीठ से कई वर्षों से लगातार यह कथा का आनंद जीवों ने श्रवण किया। बड़ी करुणा बाबा ने करी। आप लोग कंकर शंकर बाबा का दर्शन पूजन रुद्राक्ष लेने आए थे और आप लोगों को यहाँ 5 दिवसीय शिव पुराण की कथा मिल गई। ये शिव की कृपा है। कुछ पिछले जन्म का आपका और बाबा का कोई संबंध होगा जो बाबा ने आपको अपनी गोदी में बिठाकर कथा सुनवा दी। हम जानते हैं व्यवस्थाएं, क्योंकि ऑनलाइन है इसलिए बाहर हम लोग टेंट वगैरह नहीं लगाए हैं। थोड़े समय के बाद ऐसी बाबा की करुणा हो जाएगी कि पीछे का एक बड़ा टीन शेड, बहुत बड़ा एक पंडाल परमानेंट बन रहेगा। जो भी भक्त, कभी भी शिव भक्तों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दी जा रही है कि जिन जिन के पास में अगर वहाँ अपने अपने नगर में कोई व्यवस्था ना हो, तो बाबा के धाम में कभी भी आकर शिव महापुराण की कथा करवा सकें और बाबा का कथा का लाभ लें। नहीं है किसी की सामर्थ्यता, नहीं है इतना धन कि बड़े बड़े पंडाल लगा सके, बड़ी बड़ी व्यवस्था कर सकें। तो बाबा का भंडारा तो चलता ही रहता है, साथ में कथा भी लोगों को कि हमारे पास कुछ नहीं, कथा तो मिल जाए, कथा तो हो जाए। ऐसे भक्तों के लिए इतना बड़ा पंडाल का निर्माण हो रहा है। शायद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वो पंडाल बन रहा है जो टीन शेड का लोहे का बन रहा है, बहुत दिव्य होता है। ऐसी पवित्र पवित्र आनंदता धीरे धीरे विकास इस ईश्वर धाम का हो रहा है। व्यवस्थाओं को भी सुचारू रूप से कर सकें, ऐसा प्रयास समिति करती है, पर उसमें आपका भी साथ चाहिए। कई लोग बीमार रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, आते हैं और उनकी बीमारी बाबा के धाम में आते हैं और बीमार रहते हैं, कोई दवाइयाँ नहीं ले पाते या कुछ हो जाता है, कोई शरीर छूट जाता है, पर दुनिया के लोग बाबा के धाम को बदनाम करने में लगे रहते हैं। ना हमको छोड़ते हैं ना बाबा को छोड़ते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, अपनी शरीर अच्छा हो जाए, आप अच्छे हो जाएं, तब बाबा के धाम है, जिससे बाबा का धाम भी स्वच्छ रहे और कोई उंगली ना उठा सके। अपने बाप का घर है ये, बाप का घर को अच्छा रखें। और कई लोग ताने देते हैं, अपशब्द कहते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं, उनको पलट कर जवाब जरूर दिया करो कि वो हमारे बाप का घर है। हम अच्छे से जानते हैं कि बाप कभी गलत नहीं हो सकता। एक बार आप गलत हो सकते हो पर बाप गलत नहीं हो सकता। शिव तत्व को अपने भीतर धारण करो। मेरा बाबा आप सबकी झोलियां खुशियों से भर दे। जो जो कामना लेकर आए हो मेरा कुबेर भंडारी आपकी कामना पूर्ण करे। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा कि उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। आप सभी को कल हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। अपने नजदीक में जहां फुलेरा बंधे 5 वृक्ष की पत्ती लेकर 5 फुलेराओं का दर्शन करो, मंदिर जाओ, फुलेरे का दर्शन करो, खूब आनंद के साथ कर हरतालिका तीज मेरी बहनें करें। मेरी सारी जीजियों का अखंड सौभाग्य हो, यही कामना इस व्यासपीठ से करता हूं। और गणेश चतुर्थी आ रही है, दिल से गणेश जी की आराधना करो, पूजन करो।
पर हमने परसों के दिन गणेश जी की आरती भी गाई थी, उसको याद कर लो। अपने अपने मंदिरों में, शिवालय में, देवालय में गणेश जी की उस आरती का भी स्मरण करो। खूब गाओ, खूब गणेश जी से लाड लड़ाओ। 10 दिन हमारे शंकर जी के बेटे आए हैं अपने घर में, बहुओं को लेकर, रिद्धि सिद्धि को लेकर। खूब ठाट से लाड लड़ाओ। अपना बेटा और बहू आए हैं, ये सोचकर नहीं कि गणेश जी कोई देवता है, नहीं, मेरा बेटा आया है, मेरी बहू आई है और बहू आई है। खूब ठाट से गणेश जी का पूजन करो, आराधना करो, अर्चना करो। 10 दिन खूब ठाट लड़ा। उसके बाद में पितृदेव आएंगे, पूर्वज आएंगे, उनको भी ध्यान रखना, माल टाल देने आएंगे। पहले नहीं दे पाए, शिव पुराण की कथा सुन सुनकर सब तैयार हो गए हैं कि हम अपनी बहुओं को खूब माल देंगे। तो 9 तारीख से 15 तारीख तक जो कथा होगी, पितृ तर्पण शिव महापुराण की कथा, वो पूरी सुनना। पितरों की कथा आनंद के साथ। जिस घर में रहो उस घर में अपने पितरों का फोटो रखकर सुनो। और हमारे एक नंबर दे देंगे, उस पर व्हाट्सएप पे डालते रहो, तुम्हारा फोटो भी टीवी पे आस्था चैनल पर दिखाते रहेंगे कि आप लोग कथा सुन रहे हैं अपने पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ, आनंद के साथ। खूब प्रेम से श्रवण करो। हर हर बाबा। मुंह से निकले अपशब्द आकाश की ओर फेंके गए पत्थर के समान है।